जान सकते हैं। 3 सूत्र में हम लोग का बिजनेस करने वाला जिस चीज को पकड़िएगा 3 सूत्र से वही चीज पकड़ाएगा। 3 सूत्र में सोचेंगे कि लोग हमको मान सम्मान करे तो मान सम्मान करेगा। और 3 सूत्र में सोचिएगा कि हम सबको जैसे जगत की चीजें को चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा कौड़ी धन दौलत, तो 3 सूत्र से मिल सकता है जो चाहिए। लेकिन उद्देश्य क्या है? 3 सूत्र का सहारा लेना, शिव मेरे गुरु हो जाए, ये उद्देश्य रहना चाहिए। यदि शिव मेरे हो जाएंगे तो जगत का चीज को कोई मोल है ना, नहीं है। तो 3 सूत्र मने बोलता है मोक्ष प्राप्त करना, यानी शिव का रास्ता हमको बता रहा। लेकिन वो 3 सूत्र का सब चीज ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो ले सकते हैं। मान सम्मान ले सकते हैं 3 सूत्र से, बिजनेस करता सकते हैं 3 सूत्र से, लौकिक जगत का जितना सामान है धन दौलत बेटा बेटी उसको ले सकते हैं। अब आपको चुनना है, आप एक शिव का शिष्य बनिएगा ना लौकिक जगत के जाल में फंसिएगा। क्या गुरुवार क्या बनिएगा? शिव का शिष्य बनेंगे। कैसे बनिएगा? शिव का शिष्य कैसे बनिएगा? आप तो पूजा पाठ से आप भक्त बन जाएगा। नहीं, शिष्य बन जाए, बीच में भक्त नहीं, शिष्य सब भक्त नहीं। अब आप बताइए। सभी आदमी नहीं नसीब हैं। नहीं ठीक है, आप अभी आपको समझने में टाइम लगेगा। देखिए आप इतना देरी गए, बतासा लाए, हम सब देख रहे हैं, फॉलो कर। कभी मोमबत्ती ला रहा है, कभी सलाई ला रहा है। सलाई तो बनी पहले मेरे बात बहुत अच्छा, गलत नहीं बोलेंगे, आप गलत कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। लेकिन जिस मनसा से, जिस उद्देश्य से हम लोग उतना दूर से यहाँ पर आए कि इस मंच पर बैठे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए कि आप मेरा मन को समझाइए कि आप मेरे गुरु हो। पहला नंबर यही है। और मैं आपका शिष्य बन जाऊं, ये मनसा से हम इस मंच पर बैठे हैं, इस उद्देश्य से इस मंच पर बैठे हैं। अब आप इतना लोग का वाणी सुने, आप गए बाहर भीतर का कितना देरी समय दे पाए, तो मन तो भटक गया ना। तो आप पूजा पाठ करिए, कोई बारण नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। हम लोग को सभ्यता संस्कृति सनातन धर्म का नियम ही है कि पूजा पाठ हम लोग को जो हिंदू में संस्कार जो दिया है, आगे पूजा पाठ। गलत बोल रहे गुरुबार? हम लोग को जो सभ्यता चली आ रही है, जो हम लोग का माने संस्कृत है, जो हम लोग को सनातन धर्म है, वो पूजा पाठ से ही दिया हुआ है। उसको बंद मत करिए। लेकिन पूजा पाठ का एक रूल होता है, यदि बच्चे का क्लास 6:30 बजे घंटी लगता है और आप उसको 10 बजे घंटी बारिएगा तो आप क्लास पहुंच पाइएगा या पढ़ाई होगा उस क्लास में? होगा नहीं। आप सुबह उठते हैं, नहाइए धुआइए, 56 भोग लगाइए मेरे महादेव को, क्योंकि हम लोग को ये मैंने सनातन धर्म का नियम ही है सुबह उठ के अपना सारा घर का काम करके पूजा पाठ करना। लेकिन चर्चा के समय में चर्चा ही होना है, यानी आपको जोधी साहब ने शिव चर्चा नाम दिया। क्यों दिया? शिव को गुरु बनाए इसलिए शिव चर्चा नाम दिए। शिव का बात होगा, यदि हमको पूजा पाठ करना रहता, आदि काल से तो सदियों से पूजा पाठ चला रही है, सदियों से पूजा पाठ चला रही है। वो पूर्वज कर रहा है, हम भी करें, हम कर रहे, मेरे बाल बच्चा करे, ये तो चलते आ रहा है। लेकिन आप रूटीन तो फॉलो करिए, सुबह तो सुबह और शाम तो शाम, जैसा विराम हो जाने के बाद पूजा कर लीजिए ना, शाम देखे ना हम लोग भी खड़ा हो जाए आरती के घड़ी, दिक्कत क्या? लेकिन 3 से 5 या 5:30 जब तक विराम ना हो कोई डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से महादेव के लिए थे कि आप लोग हमारा मन समझे कि हम भी शिव का शिष्य है, और आप हम लोग का महादेव का वाणी सुनकर आप लोग का भी मन समझ जाए कि आप लोग भी शिव का शिष्य हो जा सकते हैं। ये चीज को ध्यान रखिए। आप अच्छा नहीं 12 नहीं करते हैं, क्यों?